Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, students, today we are going to discuss a grammar topic in very quick way. तो हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ बनाते हैं हम तो उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है ना। कौन कौन सी चीज़ें हमें लगेंगी। सब्जी बनाना है तो क्या क्या चीज़ें लगेगा, किस ऑर्डर में हमको डालना है। वैसे ही हम कोई चीज़ बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है ना। और उस वर्ड को हमें एक सही फॉर्म में रखना पड़ता है, तभी वो एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, है ना। बोलते हो ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई गो स्कूल एम ING। ये कोई सेंटेंस बना? ये कोई पढ़ सकते हो इसका मतलब क्या है? क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आई गो स्कूल MING, ये क्या है? कोई सेंटेंस बन पा रहा है? बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। तो इसको करेक्ट वे में लिखने के लिए, करेक्ट वे में बताने के लिए ग्रामरियन ने एक चीज़ बनाई है जिसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसमें सही तरीके से कैसे स्ट्रक्चर को रखना है, वर्ड्स को किस जगह पर रखना है, ये सारी चीज़ें एक करेक्ट वे में, ऑर्डर में बताई गई हैं, ठीक है। तो चलो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ग्रामेटिकल कैटेगरी दैट डिटरमाइंस द रोल ऑफ वर्ड in a sentence. Parts of speech are important for understanding how sentences are structured and how to use words correctly. By understanding the different parts of speech, you can improve your writing and speaking skill. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ग्रामर का एक पार्ट है ना। ये किस चीज़ को डिसाइड करता है? रोल को डिसाइड करता है। जो वर्ड्स हैं उनका रोल क्या है, कहाँ पर उनको रखना है, किस प्रकार रखना है, ये सारे एक सेंटेंस में वर्ड्स को फॉर्मेशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वो डिसाइड करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंसेस आर स्ट्रक्चर्ड। इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर में कैसे सेंटेंस को बनाना है, कैसे रखना है, कि वो बेहतर तरीके से समझ में आए, करेक्ट वे में उसको रखना है। बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम जो डिफरेंट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको समझ करके ही हम अपनी राइटिंग जो है, सेंटेंस बनाना, आंसर लिखना, है ना, और वोकेबलरी जैसे होती है ना, हमें वोकैब वो इम्प्रूव होती है। देन हमारी स्पीकिंग उससे इम्प्रूव होती है। अगर हमें फॉर्मेशन करना ही नहीं आया सेंटेंस का, हम प्रेजेंट को पास्ट की में डाल रहे हैं, पास्ट को फ्यूचर में डाल रहे हैं, ठीक है, हमें वर्ड का यूज़ ही नहीं पता, कहाँ एडजेक्टिव लगेगा, एडवर्ब लगेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जैसे अभी देखा ना एग्जाम्पल के थ्रू, आई गो स्कूल ING, तो इसको एक फॉर्मेशन होता है ना। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, बहुत सारे हैं इसमें पार्ट्स में। तो देखते हैं कितने टोटल पार्ट्स हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। हमारे इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट वन है नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउंस, थर्ड वर्ब्स, फोर्थ एडजेक्टिव्स, फिफ्थ एडवर्ब्स, सिक्स प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। एक और होता है 8th नंबर का, जिसे हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। टोटल 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो नाउन क्या होते हैं? नाउन का मतलब है नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज और क्वालिटीज़, जिसको हम बोल सकें, जो चीज़ें हमें दिखना नहीं होता है, जो चीज़ें हमें फील होती हैं, ठीक है, जो हम, जैसे नाम हो गया किसी का नाम, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, वो क्या है? नाउन है।
कोई प्लेस है, किसी प्लेस का नाम है, वो क्या है, नाउन है। कोई चीज़ है, वस्तु, उसका कुछ भी नाम होगा ना, वो क्या है, नाउन है। कोई थिंकिंग आई, आइडियाज़ आया, उसका क्या है, नाम है, वो नाउन है। क्वालिटीज़ कोई है हम में, वो क्या है, नाउन है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रोनाउन टेक्स अ प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह लेते हैं जो वर्ड्स, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। लाइक वह, ही, शी, इट, दिस, दे, दैट, दोज, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। वर्ब्स, वर्ब्स डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट्स ऑफ बीइंग। वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। लाइक इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, अरे हिंदी में बोलते हैं ना, वो जा रहा है, वो आ रहा है, वो चला गया, वो आ गया। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब्स हैं। लाइक ही इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, वी आर वॉकिंग। अब एक सेंटेंस देखते हैं इसमें, देखो क्या है, वी आर वॉकिंग। अब इसमें वर्ब क्या है, आर वॉकिंग जो है ये क्या है, वर्ब है, एक्शन शो कर रहा है ना कि हम चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स आता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन, नाउन के बारे में बताता है। एग्जैक्ट नाउन के बारे में नहीं बताता है ये। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, है ना। जैसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना। हिंदी में पढ़ते हो ना आप, विशेषण, विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव क्या होता है, किसी की भी चीज़ की विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। जैसे हम कहते हैं ना कि सोनी इज़ ब्यूटिफुल, सी इज़ ब्यूटिफुल, ही इज़ रिच बट ऑनेस्ट। ठीक है, तो जो ब्यूटीफुल है वो क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, वो इसकी क्वालिटी है। ठीक है, ऑनेस्ट क्या है, एक पर्सन की क्या होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ये वर्ड्स क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है हमारा, एक एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि ये किसकी डिस्क्राइब करता है, वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और एडवर्ब के बारे में बताता है। मीन्स इनकी क्वालिटीज़ को बताता है और ज़्यादा उनको इन्हेंस करता है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब का एग्जाम्पल जैसे होता है ना, ही टॉक्स फ्रैंकली। मीन्स क्या है, वो बात करता है, लेकिन कैसे बात करता है, वो फ्रैंक वे में बात करता है, बिना हिचकिचाहट के बात करता है। तो ये क्या है, बात करने का और इन्हेंस कर रहा है कि फ्रैंकली बात करता है ना। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। फिर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होता है, एक रिलेशन बनाता है नाउन और प्रोनाउन के बीच में या किसी दूसरे वर्ड के बीच में। एक सेंटेंस जब होता है तो सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस से रिलेशन बनाने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बारे में भी सुना होगा कि प्रीपोजिशन भी कई प्रकार के होते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड जैसे होते हैं ना, ऑन, इन, ऑन टू, अबव, अबाउट, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रीपोजिशन है। ठीक है, जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज़ अ फॉन्ड ऑफ यू, आई विल टॉक टू यू। ठीक है, तो टू, ऑफ, इन जैसे होता है ना, द समर इज़ हॉट, द सन इज़ हॉट इन द समर, तो ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन देखना, कंजंक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन यानी कंजंक्शन, दो चीज़ों को जोड़ने वाला जो होता है उसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स और फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। कंजंक्शन क्या होता है, दो फ्रेज को, दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, देख इंटरजेक्शन देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कंजंक्शन दो फ्रेज को या दो क्लॉज को जोड़ता है, जैसे एंड, इफ, बट, ये सब क्या है, कंजंक्शन है। लाइक दैट, ईटीसी बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे होता नहीं, आई एम पुअर बट यू आर रिच, तो ये क्या है, आई एम पुअर
बट यू आर रिच, बट से जुड़ रहा है ना दो सेंटेंस, एक पुअर का एक रिच का, तो बीच वाला जो कनेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, कंजंक्शन बोलते हैं। लास्ट क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन आर वर्ड्स ऑफ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन। इंटरजेक्शन वर्ड या फ्रेज होता है जो इमोशन को बेस्ट एक्सप्रेस करता है, उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो क्या बोलते हैं, हुर्रे, ठीक है। वी वॉन द मैच, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। बहुत ही हम हैप्पी हैं ना, बहुत हैप्पीली तरीके से अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और कोई चीज़ खराब हो जाता है तो बोलते हैं ना ओ, ठीक है। सैड है तो हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं या आ बोलते हैं, है ना। कोई चीज़ विन होते हैं, विनर बनते हैं तो क्या बोलते हैं, ब्रावो बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इंटरजेक्शन है। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड योर total 8 parts of speech we have described, and we will see in detail in our next video.